अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरुतुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़, अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं, हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी और हमें ये भी था, मैं खुद से भी चाह रही थी कि एक काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है जिसको अभी तक हमने रिव्यू नहीं किया, तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि हम टॉप सिटी 1 को आज रिव्यू करेंगे। तो टॉप सिटी 1 जो कि है एक सोसाइटी, बहुत ही एक नामवर सोसाइटी है और ये फर्स्ट पाकिस्तान का स्मार्ट सिटी जिसे कहा जाता है। अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है कि कहता है कि हम फर्स्ट हैं, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है टॉप सिटी 1 जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला स्मार्ट सिटी है। इसी तरह इसका जो ये लॉन्च हुआ था, वर्किंग तो इसकी इन्होंने जो स्टार्ट की थी 2007 से स्टार्ट की थी, लेकिन इसे जो ऑफिशियली इन्होंने लॉन्च किया 2012 में। इसी के साथ जो इसका जो टोटल एरिया है वो 6000 कनाल है। ये काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि अपने आप को ये कहती है कि एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन की सोसाइटीज़ हैं। हम एयरपोर्ट से 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट की दूरी पे, तो ये वाकई वो सोसाइटी है जो कि एयरपोर्ट के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। तो ये वाहिद सोसाइटी है जो कि एयरपोर्ट के साथ है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसको एनओसी भी मिल चुका हुआ है आरडीए की तरफ से। ये आरडीए में आती है, बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ अटैच है, लेकिन आरडीए से ये इसको एनओसी मिल चुका हुआ है। इसी तरह इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए, जो रोड एक्सेस है, तो एक्सेस इसकी जो 0 पॉइंट से हम लोग हमेशा मेयर करते हैं सोसाइटी किसी भी का डिफरेंस, तो 0 पॉइंट से आप आते हैं सीधा कश्मीर हाईवे पे, तो बिल्कुल स्ट्रेट आप चले जाते हैं। लाइक आपको 3 इशारे आते हैं, G10, G9 और G11। इसके नियर बाय में आपको G सेक्टर जो इस्लामाबाद के हैं वो आते हैं। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि कश्मीर हाईवे का काफ़ी लोगों को पता है, तो उनको मैं बताती चलूँ, ये बिल्कुल इस्लामाबाद के जो G सेक्टर्स हैं उनके साथ ये मेन रोड जा रहा है, जो कश्मीर हाईवे, जो कि जाके अटैच होता है सीधा लाहौर मोटरवे के साथ और पेशावर मोटरवे के साथ, और स्ट्रेट आप चले जाते हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो हमने कहीं लेफ़्ट राइट नहीं जाना, हमने स्ट्रेट जाना है जो एयरपोर्ट रोड पे ये सोसाइटी जो है टॉप सिटी 1 मुनक्किद है। सराउंडिंग की बात की जाए कि सराउंडिंग में इसके क्या है, तो इसके सराउंडिंग में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, जो कि एक मुमताज़ सिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट सामने आती है। इसी के राइट साइड पे जो कि आती है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, और साथ ही इसके दूसरी तरफ आ जाते हैं आप ऑपोजिट, तो जो है यूनिवर्सिटी टाउन, वो सोसाइटी इसके साथ ही आती है। तो ये जो तमाम सोसाइटीज़ हैं, और भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसके नज़दीक तरीन की सोसाइटीज़ हैं, तो ये भी एक अच्छी सोसाइटीज़ हैं। साथ जहाँ तक डेवलपर की बात की जाए, तो डेवलपर जो हैं इसके कंवल मोइज़ साहब जो हैं इसके डेवलपर हैं, जिसे ऑनर कहा जाता है सोसाइटी के। तो ये एक प्रॉपर्टी के टाइकॉन कहलाते हैं और पाकिस्तान इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद पिंडी के एक नामवर इंसान हैं, जो कि बहुत ही एक फेमस इंसान है। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में जो एक लैम्बोर्गिनी है फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड, तो वो इनके पास है पूरे पाकिस्तान में। ये भी एक अच्छी बात है, मतलब मेरे लिए एक नई बात थी, तो मैंने कहा खैर ये तो एक हो गई डिफरेंट बात, लेकिन इनका बहुत नाम है, एक बहुत ही अच्छे इंसान है। पर्सनली भी लोग कहते हैं, इनकी तारीफ़ करते हैं जहाँ भी इनका सुने नाम। इसी के साथ जो इसको मार्केट कर रहे हैं वो स्टार मार्केटिंग इसको मार्केट कर रहे हैं लास्ट 4-5 ईयर से आई थिंक। तो मार्केटिंग इसकी स्टार मार्केटिंग देख रहे हैं, जो कि वो भी एक वेल नॉन पाकिस्तान का एक अच्छा इदारा है मार्केटिंग का। तो ये था सोसाइटी का इंट्रोडक्शन, और अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, सोसाइटी को विज़िट करते हैं। बाकी चीज़ें जाके वहाँ पता चलेंगी हमें, और आपको भी इंशाल्लाह ये वीडियो देख के कुछ बेनिफिट ही होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। मतलब लाइक हम आपको रोड्स भी दिखाएंगे कहाँ से इसकी एक्सेस है, और ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए, तो हमारे साथ रहिएगा। बस हम लोग आ चुके हैं कश्मीर हाईवे पे, 0 पॉइंट से हम निकले और अब हम कश्मीर हाईवे पे हैं। बहुत ही वाइड रोड हैं और बहुत ही अच्छी एक्सेस है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है आगे, मतलब ओवरऑल जो रोड्स हैं इसके बहुत ही परफेक्ट रोड्स हैं। तो इसमें 3 सिग्नल्स आएंगे, G9 का, G10 का और G11 का। ये बिल्कुल इस्लामाबाद के जो मेन सेंट्रल पॉइंट है, जिसे इस्लामाबाद प्योरली इस्लामाबाद कहा जाता है, ये वो रोड है इसके साथ जो जा रहा है, जिसको हम सोसाइटी तक एक्सेस दे रहे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं जो इसका मेट्रो स्टेशन है, ये बिल्कुल इसका जो है कश्मीर हाईवे से जा रहा है। और इसके मज़े की बात जो है, इसके जो 2 स्टेशन हैं मेट्रो के, वो टॉप सिटी के अंदर जाके बिल्कुल साथ, मतलब आप टॉप सिटी को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है कि जो जॉब वाले लोग हैं या कोई इस्लामाबाद आना चाहेगा और अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करता, तो उसके लिए ये है कि इस्लामाबाद आना जाना बहुत ही ईजी है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं सामने, ये ऊपर से इसके GT रोड जा रहा है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे चले जाते हैं तो रावलपिंडी ऊपर GT रोड को जाके
और फिर लेफ़्ट साइड पे इसके रावलपिंडी रास्ता चला जाता है और राइट साइड पे आप पेशावर की साइड पे जीटी रोड के थ्रू जा सकते हैं। हमने क्योंकि टॉप सिटी जाना है तो हम इसको स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे। ये आप देख सकते हैं मोटरवे पे हम जैसे ही एंटर हुए हैं तो ये साथ ही राइट साइड पे इसकी जो पहली सोसाइटी आती है 18 है और बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जैसे व्यूवर्स हम अपनी सोसाइटी के बिल्कुल नज़दीक तरीन है। ये राइट साइड पे आप जाते हैं तो पेशावर चला जाता है और लेफ़्ट साइड पे आप जाते हैं तो लाहौर के लिए। हम फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे और क्योंकि हम टॉप सिटी को विज़िट करने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट को भी रास्ता जाता है और सोसाइटी को भी जाता है हमारी। ये आप देख सकते हैं पेशावर चले जाएंगे एक साइड पे और आपने राइट साइड पे होना है एयरपोर्ट के लिए। और इसी के साथ ये बिल्कुल सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है टॉप सिटी। ये बिल्कुल ही आपको दिखाते हैं इसकी एंट्रेंस पे टॉप सिटी की। तो ये देखें आप एयरपोर्ट को जो रास्ता जा रहा है। तो हम टॉप सिटी में आ चुके हैं और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे कोई इन्होंने प्रॉपर गेट वगैरह तो नहीं बनाया जैसे कि हर सोसाइटी बनाती है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है लेकिन गेट नहीं बनाया। आई थिंक इनको एनओसी थोड़ी लेट मिली है, शायद ये बनाएं, लेकिन अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। बट इसकी ये एंट्रेंस आप देख सकते हैं, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और आगे चल के आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके ब्लॉक्स के बारे में, इसके प्राइसेस के बारे में, इसकी जो डेवलपमेंट के बारे में ओवरऑल। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम लोग आ चुके हैं टॉप सिटी को आज हम रिव्यू करें तो हमने आपको फास्ट फॉरवर्ड में सारी वीडियो दिखाई है जो इसकी डेवलपमेंट हो रही है। घर बन चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी हाई राइज प्रोजेक्ट जो हैं वो मैक्सिमम मतलब 80% कंस्ट्रक्शन उनकी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ घर बना के रह भी रहे हैं और काफ़ी सारे न्यू हाउस जो हैं वो भी प्रोग्रेस में हैं। इसी के साथ जहाँ तक इसकी गेट की बात की जाती है जो मेन एंट्रेंस की, तो यहाँ पर इसका मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि इसका कोई गेट नहीं है। तो मतलब लाइक इतनी बड़ी सोसाइटी है, मतलब मोस्टली ये होता है कि सोसाइटी बाद में बनती है, पहले गेट बन जाता है और सेल स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा कोई मेन गेट नहीं है। अदरवाइज़ जैसे इसके अंदर हम एंटर हुए तो इसकी जो मेन रोड है जिसे मेन बुलेवार्ड रोड कहा जाता है वो इसकी बहुत ही शानदार, बहुत ही हाई क्वालिटी की रोड्स हैं और इसकी जो स्ट्रीट रोड्स हैं वो भी बहुत अच्छी और बहुत खुली रोड्स हैं। और इसकी जो फुटपाथ्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी मतलब बहुत अच्छी, और ग्रीन बेल्ट भी इसका बहुत ज़्यादा। और जो इसकी जो ग्रीनरी को देखा गया है, जो इसके जो ग्रीनरी है लश ग्रीन, फुली लश ग्रीन है और बहुत ही अच्छी मतलब इसको थीम दिया गया हुआ है, प्रॉपर ग्रीनरी है। गैस फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो गैस इसकी 25% आबादी के बाद ही आएगी। तो मतलब आबादी तो है लेकिन जो लोग घर रहना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर आबादी उसे कहा जाता है, मतलब तमाम लोग 25% लोग यहाँ पे आके रहना शुरू हो जाएं तो है गैस आ जाएगी इसकी इन फ्यूचर। सुना है कि दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन सुना है। इसी के साथ जहाँ तक बात की जाए इसकी इलेक्ट्रिसिटी की तो ये पोल्स वगैरह आप देख रहे होंगे लग चुके हैं, लाइट है यहाँ पे, ऑलरेडी लोग रह भी रहे हैं। पानी की जो जहाँ तक बात की जाती है तो पानी यहाँ पे थोड़ा सुना है थोड़ा सा मसला है, लेकिन सोसाइटी उसको किस तरह से देखती है वो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मतलब मिल जाएंगी। लेकिन पानी है लेकिन थोड़ा सा इसका मसला है, सुनने में आया है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए लाइक डेवलपमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, घर बन रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पे, जितनी मतलब तमाम फैसिलिटीज़ भी हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क है यहाँ पे। साथ वो फैसिलिटीज़ जो एक रिहाइश के करीब एक मतलब फैमिली को चाहिए होती हैं, जो भी घर बना के रहना चाहता है तो उसको ये फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। और जैसे कि मतलब लाइक इनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है कि आपको घर बनाना है तो आपको ये फैसिलिटीज़ मस्ट देखते हैं आप। गैस बिजली की बात तो हमने कर ली है, वो तो बिजली भी है, गैस भी मैंने आपको कहा कि आ जाएगी, बाकी रोड्स अच्छे, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई पार्क्स मेरे हाल से रेडी हो रहे हैं लेकिन वो हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात की जाती है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, मार्केट की, जैसे मतलब आप
ग्रॉसरी वगैरह बाय करने जाते हैं या कुछ भी शॉपिंग वगैरह के लिए, अभी तक इस तरह से यहाँ पे कोई ऑपरेशनल नहीं है। बिल्डिंग्स बन रही हैं लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये भी जल्दी हो जाएंगी, लेकिन राइट नो अभी इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे कोई मार्केट वगैरह ऑपरेशनल हो या कोई स्कूल या कोई अभी बन रहा हो, मतलब प्रोग्रेस में भी हो। तो अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसा कोई नज़र नहीं आया। तो इन फ्यूचर देख सकते हैं कि बनेंगे तो ज़रूर, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट वर्क इनका जारी है। ये पीछे से आ रही हैं गाड़ियाँ वगैरह इनकी तेज़ी से, वहाँ मशीनरी भी लगी हुई है ओवरऑल, और ये काफ़ी इनकी तेज़ी से जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जी। तो व्यूअर्स अभी हम राइट नाउ यहाँ पे एन स्क्वायर के जो बिल्डिंग है यहाँ पे रेडी हो रही है, उसके तकरीबन 5वें 6ठे फ्लोर पे आ चुके हैं। इसलिए आ चुके हैं क्योंकि ड्रोन वगैरह तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें कि ओवरऑल सोसाइटी का विज़िट, यहाँ से व्यू अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थोड़ा काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से शेयर करने में। तो ये आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, अगर सर आप इसको जूम कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो लाहौर का टूल प्लाजा है बिल्कुल इसके सामने है, मतलब सोसाइटी मिड में है तो राइट साइड पे इसका लाहौर का टूल प्लाजा आता है। इसी तरह यहाँ से घर, और ये देखिए आप कंस्ट्रक्शन वर्क बड़ी तेज़ी से जा रही है, काफ़ी हैवी मशीनरी आपको नज़र आ रही होगी, और डेवलपमेंट क्वालिटी इनकी अच्छी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और वर्किंग बड़ी तेज़ी से जा रही है। तो व्यूअर्स आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस वीडियो को देख के, होप सो। तो आपको मैं बताते चलूँ, आप लोग रेट्स के बारे में और साइज़ के बारे में और ब्लॉक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, डेवलप और नॉन डेवलप के बारे में, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके जो A, B और C, D ब्लॉक जो कि डेवलप ब्लॉक हैं, और A, B में ओनली 10 मरला है, जो कि प्राइस है उसकी 85 लाख से 95 लाख, मतलब ये डेवलप ब्लॉक है। और B इसमें ओनली 10 मरला है। इसी के साथ इसका C और D है, उसमें ओनली कनाल है जो कि 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 35 तक जा रहा है। और व्यूवर्स आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि जो इनकी प्राइसेस हैं ये कंफर्म मतलब इस तरह से नहीं है, क्योंकि थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि टेंटेटिवली कि मैं आपको ये इतनी हैं ये। तो इसमें जो कॉर्नर आ जाता है, मेन रोड का आ जाता है, एक्स्ट्रा लैंड के साथ आ जाते हैं प्लॉट्स, तो उनकी थोड़ी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। इसी के साथ जहाँ तक बात आती है इसके नॉन डेवलप ब्लॉक्स की, तो इसका G ब्लॉक जो है जो कि 5 मरला है, जिसमें सिर्फ ओनली 5 मरला है। और मेरे सुनने में आया कि जो एयरपोर्ट है, जो कि एयरपोर्ट ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल एयरपोर्ट की हदूद के अंदर साथ साथ अटैच है, उनकी बाउंड्री वाल के सिक्योरिटी पर्पज़ से उन्होंने थोड़ा किया। तो डेफिनेटली उसको भी उसका सोल्यूशन निकाल के ये लोग उसे रिलीज़ कर देंगे। डेफिनेटली इनके पास NOC है, सारी चीज़ें हैं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग ये सुनकर इसमें कंफ्यूज ना होइएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसी के साथ इसकी F और I ब्लॉक जो है नॉन डेवलप हैं, और F इसका जो नॉन डेवलप उसमें 10 मरला है जो कि 75 लाख से 80 लाख है। इसी के साथ जो इसका I ब्लॉक है जिसमें ओनली कनाल के प्लॉट्स हैं, तो वो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ 5 और इससे अबाव भी है, तो अगर आप नॉन डेवलप में करना चाहते हैं जी। तो विवाह जहाँ तक फार्म हाउसेस की बात की जाती है, तो यहाँ पे फार्म हाउसेस भी अवेलेबल हैं। अदर मैंने आपको बताया था, जैसे रिसेंटली मैंने एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी को विज़िट किया था, वो भी इसी के साथ ही है, बिल्कुल सामने ऑपोजिट आती है इसके। तो उसका भी आप मेरे चैनल पे उसका ब्लॉग पड़ा हुआ देख सकते हैं। तो उस पर फार्म हाउसेस नहीं थे, तो लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि जो लोग फार्म हाउसेस और 2 कनाल के घर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 कनाल के और 4 कनाल के फार्म हाउसेस की अवेलेबिलिटी है। लेकिन 2 कनाल का फार्म हाउस नहीं कहेंगे, मैं तो उसे बड़ा घर कहूँगी, बट 4 कनाल पे चले फार्म हाउस बन जाते हैं। तो 4 कनाल के फार्म हाउसेस की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, बट इन्होंने जो ऐड किया हुआ है 2 और 4 कनाल के फार्म हाउसेस, तो मैं आपको प्राइस उसकी शेयर कर दूँ। जो 2 कनाल की है वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से लेके इसी तरह आगे जा रहा है 2 से 2.25 करोड़। जो 4 कनाल के फार्म हाउस हैं इनके 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ की प्राइस में है। इसके अंदर भी हैं, लेकिन डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया एक्स्ट्रा लैंड एंड लोकेशन वाइज थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा और कम हो जाती है। तो ये इसके फार्म हाउसेस की बात थी। जहाँ तक इसके कमर्शियल की बात की जाती है, तो कमर्शियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे कमर्शियल्स हैं, लेकिन अभी वर्किंग ऑन प्रोग्रेस है। तो इसी के साथ जो कमर्शियल इसका 30 बाय 40 का कमर्शियल है, उसमें अवेलेबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन 2 करोड़ तक इनकी स्टार्टिंग है। इसी के साथ अगर आप देखते हैं कि
मतलब कमर्शियल जो कम से कम मिनिमम, अदरवाइज तो कमर्शियल बहुत बड़े बड़े भी बन सकते हैं, हाई रेज भी आप आके मतलब बड़ी बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे हैं, लेकिन उनके प्लॉट्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। लेकिन मैंने आपको छोटे कमर्शियल पे, अगर आप लोगों को काफ़ी होते हैं, काफ़ी लोग कमर्शियल में इंटरेस्टेड होते हैं, तो 2 करोड़ से यहाँ पे स्टार्टिंग है कमर्शियल की, जो छोटा कमर्शियल है, लाइक 4 कनाल का आप कह लें। इसमें एक मज़े की बात यह है, ये जो आपको मोटरवे नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसके साथ साथ जो बड़े हाई रेज प्रोजेक्ट हैं, इनको लोकेशन ये प्लॉट्स दिए गए हैं, और जहाँ पे ये सारे हाई रेज प्रोजेक्ट्स बनेंगे, लाइक एक दुबई लुक आपको आ जाएगी, मिनी दुबई जिसे कहते हैं। सकते हैं ये टाइम्स स्क्वायर मॉल में इस टाइम हम खड़े हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट्स और कमर्शियल है नीचे, तो आप देख सकते हैं ये सर खड़े हैं, इन्होंने हमें ऊपर आने दिया, थैंक यू। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपको पता है डेंजरस होता है कि कोई भी ऐसा हादसा ना हो जाए कि आप लोगों को कोई चोट वगैरह लग जाए, लेकिन इन्होंने हमें ऊपर आने दिया वीडियो हम बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगी इन फ्यूचर। हम अब इसके सोसाइटी की बैक साइड पे, क्योंकि हम उस साइड पे आपको फ्रंट साइड दिखा रहे थे जो इसके डेवलप ब्लॉक्स है ABCD, और अब हम इसके बैक साइड पे आ गए हैं, और आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं ये जो इसके नॉन डेवलप ब्लॉक हैं IFG और H वगैरह, मतलब जिसमें इसके नॉन डेवलप ब्लॉक्स हैं। तो इस टाइम हॉट केक यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ। तो हॉट केक इस टाइम यहाँ पे, जो कि आपको मैं बताती चलूँ, जो कि इसके डेवलप ब्लॉक से आप लोग देख सकते हैं, उसके प्राइसेस ऑलरेडी इतनी हाई हैं, क्योंकि मतलब उसमें आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो क्यों करें, क्योंकि इसके और किस में करें। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इसके जो रेडी ब्लॉक हैं उनमें ऑलरेडी रेट्स इतने हाई हैं, तो मतलब वहाँ पे आपको इतना बेनिफिट नहीं हो सकता लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बट जो उनमें से निकालना था बेनिफिट वो लोग निकाल चुके हैं, जो टाइम था इन्वेस्टमेंट का। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं राइट नाउ, तो इनके जो नॉन डेवलप ब्लॉक हैं लाइक G ब्लॉक और F ब्लॉक, मतलब उनमें आप कर सकते हैं, I में कर सकते हैं, 1 कनाल और 10 मरला पे और 5 मरला पे। इस टाइम जो मोस्ट प्रीमियम यहाँ पे जो बहुत रिक्वायरमेंट जा रही है, यहाँ पे जो चीज़ बहुत मतलब इन है, तो वो F ब्लॉक का 10 मरला है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस टाइम वो एक हॉट केक बना हुआ है, क्योंकि उसमें अवेलेबिलिटी भी नहीं आपको मिलती और बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। ये भी सारा रीसेल पे है, इसमें यहाँ पे कोई न्यू इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है, और जस्ट ये रीसेल पे आ रहे हैं, तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब F ब्लॉक का जो कि प्राइस है, जिसकी अभी 70 से 85 तक आपको मिल जाता है, इससे कम भी मिल जाता है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा आइडिया दे रही हूँ जो कि प्राइस आप इस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है, मेरा मुँह शक्ल सही लग रहा है मेरा जी। तो व्यूवर्स, हमने आप लोगों को सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में, रोड्स के बारे में, इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में, इसके प्राइसेस के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन इस पे हमने, अगर आप लोग प्लॉट बाय करना चाह रहे हो या आप घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप लोग इसकी सराउंडिंग में भी चीज़ें देख रहे होते हैं या आप ऑप्शंस देख रहे होते हैं, कंपेरिजन देख रहे होते हैं, तो हमने इसमें एक सेगमेंट ऐड किया है जिसमें हम जो इसकी एक कंपेरिजन ये है कि जो इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं उनके प्राइसेस को इस सोसाइटी के साथ हम कंपेरिजन देंगे, और इसी तरह हम जो है रावलपिंडी की टॉप मेन सोसाइटीज़ के साथ हम टॉप सिटी को जो प्राइसेस हैं उसको कंपेयर करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो इसके सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें चेक करके मैंने एक कंपैरिजन बनाया था, वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से शेयर करूँगी। तो टॉप सिटी में जो 10 लाख का प्लॉट है डेवलप, वो 60 से 90 लाख का है। इसी तरह मुमताज़ सिटी की बात की जाए तो मुमताज़ सिटी में जो डेवलप प्लॉट है 60 लाख से 80 लाख तक। इसी तरह यूनिवर्सिटी टाउन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये यूनिवर्सिटी टाउन बिल्कुल इसके सामने है, जो कि टॉप सिटी के सामने है, और आप देख सकते हैं, शायद थोड़ा सा आपको व्यू भी आ रहा हो, इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इसके जो आपको मैंने ऊपर से दिखाया था, जो इसका मोटरवे टूल प्लाजा है लाहौर का, तो इस साइड पे ये आ जाती है टॉप सिटी, और इसी के सामने जो यूनिवर्सिटी टाउन आ जाता है। तो इसी के साथ जो यूनिवर्सिटी टाउन के जो प्राइसेस हैं 10 मरला डेवलप की, वो 30 से 35 लाख हैं। तो व्यूअर्स, इतनी मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है कि 60, 90 और 30 to 35 का कंपैरिजन है, सामने बिल्कुल सोसाइटी है एक दूसरे के। तो ये आप देख सकते हैं, और वो भी एक डेवलप और अच्छी सोसाइटी है। उसका डिटेल रिव्यू मैंने आपको लिंक शेयर कर दूँगी यूनिवर्सिटी टाउन का। इसी के साथ एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन जो है जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल टॉप सिटी की जो इसकी एंट्रेंस है, तो बिल्कुल वहाँ से उसकी अंदर से ही इसकी एंट्रेंस जाती है। ये आपको व्यू आ रहा होगा, ये सामने ही आपके एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन सोसाइटी है। यहाँ पे जो 10 मरला का प्लॉट है वो 55 लाख से 65 लाख तक है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल देखा जाए तो मतलब लाइक टॉप सिटी के सबसे ज़्यादा रेट्स हैं
जहाँ सराउंडिंग की सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, लेकिन डेफिनेटली जो इसकी डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा है और क्वालिटी वर्क भी है और नाम भी है और लोकेशन भी इसकी बिल्कुल एयरपोर्ट जिसे कहा जाता है प्योरली कि एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो ये सबसे नज़दीक तरीन की सोसाइटी है, इनकी बाउंड्री वॉल एयरपोर्ट के साथ टच है। जी तो व्यूअर्स बात आ जाती है रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटी से अगर हम कंपेयर करें टॉप सिटी की प्राइसेस को, तो उनमें आ जाती है टॉप सिटी के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ का, तो गुलबर्ग ग्रीन और पार्क व्यू और बहरिया इनक्लेव को हम कंपैरिजन देंगे टॉप सिटी की जो 10 मरला की प्राइसेस के साथ। तो जो टॉप सिटी का जो 10 मरला का है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया 60 से 90 लाख तक का है, और इसी तरह गुलबर्ग का जब आप देखते हैं तो वो 70 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक है प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की जो गुलबर्ग की सोसाइटी है वो देखें आपको एक लोकेशन है, प्रीमियम लोकेशन जिसे कहा जाता है मेन इस्लामाबाद पे आती है, सेंट्रल पॉइंट है जो इस्लामाबाद का, उससे 0 पॉइंट से 10 मिनट की दूरी पे ये सोसाइटी है। तो डेफिनेटली इसके प्राइस आप देख सकते हैं 70 लाख से 1 करोड़ 20। इसी के साथ बात की जाए पार्क व्यू की, तो पार्क व्यू का जो डेवलप 10 मरला का है वो 85 लाख से 1 करोड़ 20। और पार्क व्यू की जहाँ तक बात आती है तो आपको पता है वो पहाड़ों के अंदर एक मारगला के पहाड़ों के अंदर एक खूबसूरत सी सोसाइटी है, और उसका जो व्यू है, उसका जो थीम है, एक बहुत ही खूबसूरत सी सोसाइटी है। तो आप उसका कंपैरिजन तो टॉप सिटी के साथ बनता नहीं है, क्योंकि वो उसका डिफरेंट ही एक अपना थीम है, एक लश ग्रीन। तो जहाँ तक बहरिया इनक्लेव की बात की जाती है, ये भी पार्क व्यू के साथ ही है। तो बहरिया इनक्लेव जो बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है दूसरा, तो वहाँ पे प्राइसेस हैं जो 10 मरला की ये 70 लाख से 1 करोड़ 10 लाख तक हैं। तो बहरिया इनक्लेव की जो 10 मरला की प्राइसेस हैं यहाँ पे 70 लाख से 1 करोड़ 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप सिटी के और जो इस्लामाबाद की इस्लामाबाद रावलपिंडी की टॉप सोसाइटीज़ हैं, गुलबर्ग ग्रीन, पार्क व्यू और बहरिया इनक्लेव, इनके और टॉप सिटी के इस रेट्स एक सेम ही हैं, सिमिलर से ही हैं। लाइक आप यहाँ पे मतलब ये इसमें आपको ये होता है कि डिसीजन लेने में ईजी होता है। लाइक आप ये थोड़ा सा इस्लामाबाद से बाहर हो जाते हो, वो प्योरली इस्लामाबाद जो जिसे कहा जाता है कि इस्लामाबाद है, बेसिक इस्लामाबाद जिसे कहा जाता है, मेन इस्लामाबाद, तो वो सोसाइटी वहाँ पे अंदर है, वो सीडीए सेक्टर में आती हैं। ये इस्लामाबाद के साथ है लेकिन ये आरडीएस में आती है। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइसेस, इसकी प्राइसेस मेरे से बिल्कुल सेम ही हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप लोगों को इसमें ये बेनिफिट है, इस जो मैंने ये सेगमेंट ऐड किया है, इसका ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस का, और कंपैरिजन करने में आप लोगों को प्लॉट बाइंग में आपको इजी पड़ेगा। इस सेगमेंट से आपको ये बेनिफिट होगा। टाइम स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर प्रोजेक्ट, जिसके टॉप पे हमने जाके आपको पूरी सोसाइटी का व्यू दिया है, विस्टा है, ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इसी के साथ यहाँ ग्रैंड हाइट्स की साइट है और अभी इसकी डिगिंग स्टार्ट नहीं हुई तो है, ये कमिंग सोन में। आप देख सकते हैं मैग्नस मॉल है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, टॉप सिटी का सबसे पहला प्रोजेक्ट है आई थिंक, और ये आप देख सकते हैं ये रेडी भी हो रहा है और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हुई है। स्पॉट बुकिंग करवाना चाहते हैं, डायरेक्टली आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो ये सामने जैसे आप एंटर होते हैं तो टॉप सिटी का ऑफिस है, बहुत ही खूबसूरत सा ऑफिस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये इसका बुकिंग ऑफिस है। ये आप देख सकते हैं पीछे इसका छोटा सा कमर्शियल है जहाँ पे सारे प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह हैं और सारे ऑफिसेज हैं। और ये मॉस्क यहाँ पे रेडी हो रही है, मस्जिद यहाँ सामने आपके 3-4 प्रोजेक्ट्स रेडी हो रहे हैं, इनके नेम तो मेंशन नहीं है सामने, बट वो मैं व्यू नहीं कर पा रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कनाल के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल जिन्हें कहते हैं, वो रेडी हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये हम आपको दिखा रहे हैं 1 कनाल का घर है, ये बहुत ही खूबसूरत सा घर। यहाँ पे जो कनाल के घर है वो आप देख सकते हैं, उसको भी व्यू कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा 1 कनाल का घर है। ये आपके सामने ये 10 मरला का घर है, अभी जो आपने देखा है ये आप देख सकते हैं 10 मरला का घर यहाँ पे बना हुआ है, और थोड़ा सा ये फिनिशिंग नहीं हुई इसकी, लेकिन तो व्यूअर्स ये एक घर बन रहा है जिसकी बेसमेंट रेडी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घरों का वर्क भी तेज़ी से जारी है, और यहाँ पे लोग खुद बैठे हैं, फैमिलीज बैठ के अपने घर बनवा रही हैं। बड़ा बिल्कुल मेन पेंटर्स के साथ ही फर्स्ट घर है, और बहुत खूबसूरत से घर हैं ये। आप घर बने हुए बहुत ही अच्छे से, और यहाँ पे ये है कि बहुत ही खूबसूरत से, मतलब एक बहुत डिसेंट तरीके से, बहुत ही प्यारे घर एक मतलब एक सीक्वेंस से बनाए गए हैं। ये भी इसका एक छोटा सा मरकज़ है जहाँ पे ऑफिसेज हैं और कुछ मतलब लाइक डीलर्स जहाँ प्लॉट वगैरह बाय करने आए। तो यहाँ बस हमेशा की तरह हम इसमें एक सेगमेंट ये भी ऐड करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ओवरऑल व्यू के बाद, ओवरऑल सारी चीज़ों के बाद हम आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मज़े की बात है इसकी ये है कि जो इसका न्यू एयरपोर्ट है,
ठीक है, बिल्कुल ही इसके साथ 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है। इसी के साथ यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप देखे जाएँ तो हाई रिटर्न्स हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई रिटर्न्स हैं और नियर टू मोटरवे है। मतलब जैसे आप देखते हैं कि ये मेन आ जाता है इस्लामाबाद से, अगर आप आते हैं तो मेन मोटरवे के साथ है। ये लेफ़्ट साइड पे इसका पेशावर है और राइट साइड पे इसका लाहौर है। तो ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट इन फ्यूचर बनने लगा है मोटरवे का, क्योंकि जैसे इस्लामाबाद का 0 पॉइंट है तो ये मतलब इस साइड का जो सोसाइटी है सराउंडिंग की या मोटरवे का कह लें तो ये इसका मेन सेंट्रल पॉइंट बनने वाला इन फ्यूचर। इसी के साथ यहाँ पर देखा जाए कि जो केपी के लोग हैं और लाहौर के लोग हैं, मेन बात ये है कि उनके लिए ये सोसाइटी बेस्ट है कि आप केपी से अगर हैं, केपी के लोग यहाँ अगर घर बना के इस्लामाबाद में रहना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट लोकेशन है इस टाइम, क्योंकि यहाँ से पेशावर आना जाना आप मेन मोटरवे आप घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में आप पेशावर आ जा सकते हैं। इसी के साथ एक और मज़े की बात यह है कि इसमें इन फ्यूचर जो रेंटल की जो वैल्यू है बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी सारे लोग जो आते हैं। होटल्स अगर आप कमर्शियल बनाना चाहते हैं और उसको रेंट पे देते हैं या मतलब होटल्स बनाते हैं, रिसोर्ट बनाते हैं, फूड कोर्ट्स बनाते हैं या फूड के ब्रांड्स के लिए, तो ये बहुत बेनिफिट देने लगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये एक कमर्शियल हब भी बनेगा। बड़ा एडवांटेज ये भी है कि मेट्रो के जो 2 स्टॉप्स हैं वो टॉप सिटी के बिल्कुल साथ, मतलब आप टॉप सिटी में एंटर हो सकते हैं इजीली। यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो पे आ जा सकते हैं। और ये जो इस साइड पे जो जॉब्स वगैरह करेंगे, जो लेबर वर्क है या कोई एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कम सैलरीज़ हैं, तो वो ये है कि मेट्रो को यूज़ कर सकते हैं। या लोग भी घर वाले शॉपिंग करने आप सेंटोरस जाना चाहते हैं तो आपको सीधा यहाँ से सेंटोरस ले जाती है। रावलपिंडी सदर तक जाना चाहते हैं तो मेट्रो आपको 20 मिनट मतलब 20 रुपीज़ उसका रेंट है वन साइडेड और 20 वन साइडेड। तो मतलब आप 20 रुपये में पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद और पूरा ये एयरपोर्ट साइड वाला घूम लेंगे। तो इसका ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमने तारीफ़ें तो बहुत कर ली हैं, लेकिन थोड़े से इसके डिसएडवांटेज, इसकी थोड़ी सी मतलब जो इसके हैं, जो इसमें थोड़ी सी खामियां हैं जो मुझे शेयर करनी है आपसे, तो वो मैं आपको बताती चलूँ कि जो सबसे पहले तो ये इन फ्यूचर एक कमर्शियल हब बनने को जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट है आपको जैसे कि मैंने बताया और सारी यहाँ पे हसल बसल होनी है, तो नॉट फॉर गुड फैमिलीज़, मतलब जो रेजिडेंशियल है यहाँ का, उनको मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं कि वो बड़ी रिलैक्स जगह पे लोग घर बनाते, कहते हैं यहाँ पे इस तरह डिस्टर्बनेस ना हो और अपना घर इतना एक्सपेंसिव आप लेते हैं तो फिर आप चाहते हैं अच्छी जगह हो, सुकून वाली जगह हो। तो यहाँ पे ये है कि आपको पता है रोज़ तो आपने जहाज़ों में आना जाना नहीं होता, सुबह शाम तो इधर से एक जहाज़ आ रहा है, उधर से एक जा रहा है और आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, सो रहे हैं, आपकी रात को आपके सर से जहाज़ आ रहा है और आपको पता है पी आई है तो वैसे ही गिर जाता है काफ़ी टाइम। तो यहाँ पे ये है कि एयरपोर्ट इसके साथ है, तो रेजिडेंशियल को थोड़ा सा मतलब इसके इन फ्यूचर कमर्शियल हब से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो भी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोग रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते वो तो डिसीजन आ सब टू यू है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू मतलब डेवलपमेंट आप देखा जाए तो, मतलब जो इस टाइम है यहाँ पे, क्योंकि ना तो कोई स्कूल्स हैं अभी, ना कमर्शियल है, ना कोई यूनिवर्सिटीज़ है, ना हॉस्पिटल हैं, तो मतलब रहने के लिए अभी घर ही बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कमर्शियल वगैरह बन तो रहे हैं लेकिन रेडी नहीं है। तो इस टाइम काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो थोड़ा मुझे प्राइसेस इसके ज़्यादा लगी हैं। इसी के साथ ये सिटी जैसे रावलपिंडी या आप आते हैं गुलबर्ग साइड से तो इस्लामाबाद से आते हैं तो थोड़ा सा दूरी पे है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक और जो बड़ा मसला है वो ये भी है कि पानी नहीं है यहाँ पे, बाहर से पानी लाया जाता है तो पानी का यहाँ की जो ज़मीन है वहाँ से बोरिंग से पानी नहीं आ रहा, तो ये एक यहाँ पे बड़ा मसला है कि जहाँ पे पानी के बगैर तो आपको पता है ज़िंदगी है ही नहीं कुछ भी, तो पानी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेयर वाला इशू है। व्यूअर्स हम लोगों ने आपको ओवरऑल सोसाइटी का विज़िट करवाया, सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सारे इसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ कर ली हैं, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं यहाँ पे घर कभी भी नहीं बनाना चाहूँगी, क्योंकि जो इन फ्यूचर इसका एक तो पानी का मसला, ऊपर से जो यहाँ पे एयरपोर्ट इसके साथ है और इन फ्यूचर ये इतना कमर्शियल हब बनने वाला है कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक और डिस्टर्बनेस हो जाएगी मेरे ख्याल से कि वो मतलब फैमिली माहौल नहीं रहता। चाहे रिहाइश का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जहाँ तक कमर्शियल की इसकी बात है तो मेरे ख्याल से कमर्शियल में यहाँ इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट वे है यहाँ पे कि आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन फ्यूचर कमर्शियल आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है और यहाँ पर का कमर्शियल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी।
और हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कुछ लोग तो बताते रहते हैं कि मेरा मेकअप कैसा है, मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ और चीज़ें। डेफिनेटली मेरा काम ही बोलने का है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ ओवरऑल, ताकि आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना या मेरी वजह से कोई आपको बेनिफिट ही हो सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलती हूँ। जिन लोगों को मेरे ज़्यादा बोलने से प्रॉब्लम है तो मैं आज, और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कैमरा के सामने आप ज़्यादा आती है, तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, मैं कम होंगी। और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसी के साथ के नेक्स्ट में कौन सी सोसाइटी या किस प्रोजेक्ट को रिव्यू करूं, और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या हम ज़्यादा करें और क्या कम करें, मतलब क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और क्या इसमें मज़ीद ऐड डाउन करना चाहिए, वो भी हमें बताइएगा। साथ हमने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। हम इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे ज़रूर ऐड हों। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आप लोगों को हमारी जो न्यू वीडियोज़ हैं वो उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।